Hello students, today we discuss challenges of political parties। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा आसानी से पहुंचने का साधन हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जो है या लीडर जो हुए वहाँ तक लोगों का जो पहुँच है बड़ा आसानी से हो जाता है। तो फिर क्या रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टी से डिससेटिस्फैक्शन की उम्मीद की जाती है या फेल्योर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़? तो इसके लिए क्या है कि चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टी में आखिर कौन कौन से इस तरह से चैलेंजेज हैं कि डिससेटिस्फैक्शन और क्रिटिसिज्म जो है वो उनको झेलना पड़ता है। तो 4 पॉइंट हैं इनमें। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इसका मतलब होता है कि आंतरिक लोकतंत्र का न होना। इंटरनल डेमोक्रेसी आपने 9th में भी पढ़ा हुआ। डेमोक्रेसी मतलब एक समान भाव सभी को नहीं मिलेगा। क्या होता है कि पार्टी के कुछ जो टॉप लीडर होते हैं उन्हीं को इनॉमरस पावर मिलता है, ट्रिमेंडस पावर मिलता है, और पार्टी जो है वो रेगुलर मीटिंग नहीं करती है, इंटरनल इलेक्शन जो है वो रेगुलर नहीं करती है। इससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं, वो आगे ऊपर नहीं आ पाते हैं और जो टॉप लीडर होते हैं वही सारा डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। एक कार्टून यहाँ पे दिखाया गया है, ये इटली से। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बिजनेसमैन, उसके बाद क्या हुआ कि वो 1993 में एक पार्टी बनाया। उनके पास टीवी चैनल था, वो पब्लिशिंग कंपनी और ये सब काम भी एक्स्ट्रा देखते थे। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने लीडर को कठपुतली की तरह घुमा रहे हैं। ये भी आप कह सकते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई डिड नॉट पार्टीज गिव इनॉमरस एनफ टिकट टू वुमेन? इंडिया में खासकर ये बात है, इज दैट ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? ज़्यादा टिकट जो है वो चुनाव में महिलाओं को नहीं मिलता है। तो क्या ये भी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है? हम इसमें कह सकते हैं कि मेन रीज़न जो है महिलाओं को ज़्यादा टिकट नहीं मिलता, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद हमारा जो सोसाइटी है वो पेरियार्चियल, पितृसत्तात्मक है, जिसके कारण भी लोग जो है वो महिलाओं को ज़्यादा टिकट नहीं देते हैं। उसके बाद लोगों का जो सोच है कि महिलाएं जो हैं वो जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इस बार चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है, उसमें ये बात स्पष्ट से चर्चा है कि महिलाएं जो हैं वो घर के काम के लिए और पुरुष बाहर के लिए। तो ये जो सोच है इनके कारण महिलाओं को ज़्यादा टिकट नहीं दिया जाता है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट आपका है डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब कि वंशवाद की चुनौती। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में जो टॉप लीडर होते हैं उनका जो बेटा हुआ या उनके जो वंशज होते हैं, ऑलरेडी ये परंपरा चली आ रही है। कांग्रेस से अगर आप देखिए तो और स्पष्ट हो सकता है कि जो टॉप लीडर हैं उनका बेटा वही पार्टी के अध्यक्ष और फिर उनका बेटा, ये दैट इज कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड के विभिन्न भागों में ये देखने को मिलेगा आपको डायनेस्टिक सक्सेशन। और ये जो व्यवस्था है वो पूरे डेमोक्रेसी सिस्टम, पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ही लाभकारी नहीं है। ओके, इसमें क्या होता है कि अनएक्सपीरियंस्ड और बहुत कम पॉपुलर लीडर जो हैं वो भी
डायनेस्टिक सक्सेशन के कारण पार्टी के लीडर बन जाते हैं, टॉप लीडर होते हैं वो, तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट के बात करते हैं तो दैट इज मनी एंड मसल पावर। आपने पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ा कि मनी और मसल पावर का बहुत बड़ा योगदान होता है। मनी के द्वारा वो जो है वो जो रियल वोट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही काम वो कर सकते हैं मसल पावर के द्वारा। इसके द्वारा वो फोर्स से इलेक्शन जीत सकते हैं और जो हमारा सिस्टम है उसमें बदलाव कर सकते हैं। और खासकर इसमें देखिएगा क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है, आपराधिक छवि के जो लोग होते हैं वो चुनाव में आते हैं और वो चुनाव जीतते हैं। इससे क्या होता है, जो अच्छे और ऑनेस्ट लोग होते हैं वो राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंजेज है हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो बोलेंगे मीनिंगफुल चॉइस। ये है कि खासकर वोटर के पास, मान लीजिए वोटर के पास जो है वो कोई विकल्प ही नहीं है कि वो एक नया पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करे। खासकर यहाँ पे दिखाया गया है या बताया गया है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, वो ब्रिटेन के हैं, और करीब करीब दोनों का जो काम करने का तरीका है, फंडामेंटल एस्पेक्ट है, वो करीब करीब दोनों का मिलता जुलता है। अगर इंडिया में ही बात करें तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, या तो आप कुछ रीजनल पार्टी हैं हमारे यहाँ, लेकिन अगर ऊपर टॉप पॉलिटिकल पार्टी में देखिएगा तो हमारे पास भी विकल्प की अभाव है। तो विकल्प के अभाव के कारण जो है वो लोगों का ध्यान जो है वो पॉलिटिक्स से भटकता जा रहा है, पॉलिटिक्स की तरफ वो दूर रहना चाहते हैं। तो यही सब चैलेंजेज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये 4 पॉइंट हैं, आप इनको पॉइंट बना के लिखिए, और ये एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।